जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे। राजधानी में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। फैन बेल्ट के गोदाम में भीषण आग लगी है। मुरलीपुरा थाना इलाके के 12 नंबर रोड की घटना है। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा। आग बुझाने में 30 से अधिक दमकल की गाड़ियां आ चुकी हैं अब तक, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया है। यूको बैंक के ऊपर बना हुआ था फैन बेल्ट का गोदाम। भीषण आग के चलते अफरा तफरी मच गई है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने दोनों तरफ ट्रैफिक को भी डायवर्ट कर दिया है। तो यूको बैंक के ऊपर एक गोदाम बना हुआ था। फैन बेल्ट का एक गोदाम बताया जा रहा है जिसमें आग लग गई है। पूरा सामान जल चुका है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। धुएं का गुबार उड़ता हुआ नजर आ रहा है। कल रात से ही ये आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। आग से गोदाम में रखा सामान पूरी तरीके से जल चुका है और रह रहकर आग जो है वो सुलगती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। जाहिर तौर पर काफी ज्यादा नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन ये आग और न फैले इसकी जद्दोजहद लगातार जारी है। अभी भी रह रहकर आग जो है वो सुलगती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं फायर कर्मी आपको नजर आ रहे होंगे। क्रेन की मदद से पानी डालने की कोशिश की जा रही है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। तो 3 घंटे से धुंधु कर पूरा गोदाम जल रहा है। दमकल कर्मी आग बुझाने के प्रयास में जारी हैं। 2 दर्जन से अधिक दमकल मौके पर। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लेडर मशीन से बुझाई जा रही आग। आसमान में उठ रहे धुएं के गुबार। गोदाम के नीचे संचालित होता है यूको बैंक। आसपास में आधा दर्जन बैंक फाइनेंस कंपनियों के दफ्तर हैं और गोदाम से 100 मीटर दूर है पेट्रोल पंप। आग ने विकराल रूप इस दौरान लिया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आग जो है फैलती नजर आ रही है और इस आग पर काबू पाने के लिए लगातार जद्दोजहद जारी है, लेकिन अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आग लगातार फैल रही है और जाहिर तौर पर वहां पर यूको बैंक भी है। आग ना फैले इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि कागजात बहुत ज़्यादा हैं और अब ऐसे में आग जो है वो तेज़ी से फैल रही है उसमें, और ये आग कब बुझेगी इसका इंतज़ार किया जा रहा है। रबड़ का ये गोदाम है जिसमें ये आग फैल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए काफ़ी कंजस्टेड एरिया है। ऐसे में मुश्किल यहाँ पर दमकल कर्मियों को बहुत आ रही है, क्योंकि इलाका बहुत कंजस्टेड है। नीचे से हमें पानी डालना पड़ रहा है दमकल कर्मियों को। हालांकि ऊपर क्रेन को बुला दिया गया है। क्रेन की मदद से भी लगातार आग पर पानी डालने की कोशिश की जा रही है ताकि ये आग पर काबू पाया जा सके। और चारों तरफ से जो है हम देख सकते हैं बिल्डिंग्स हैं और अलग अलग तरीके का गोदाम यहाँ पर है, और साथ ही साथ वहाँ पर कोई टावर भी है जो हमें तस्वीरों में नज़र आ रहा है। अब अगर इस आग पर जल्द काबू नहीं पाया जा सकेगा तो कहीं ना कहीं आग फैलेगी, और ये आग फैलेगी तो जो अगल बगल की दुकानें हैं, आसपास का जो पूरा इलाका है, अब जो हमें तस्वीरों में नज़र भी आ रहा है कि काफ़ी दूर तक दुकानें वहाँ पर बनी हुई हैं और वहाँ पर एक मोबाइल टावर भी है जिसने अगर आग पकड़ी तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और इस आग पर काबू पाना एक भयानक हो सकता है। लेकिन नुकसान यहाँ पर ज़ाहिर तौर पर गोदाम का हो चुका है और कुछ ना कुछ यूको बैंक को भी असर जो है वो हुआ है। फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आग लगी हुई है और इस आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। गोदाम से 100 मीटर दूरी पर पेट्रोल पंप भी है। ये भी बताया जा रहा है कि 100 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप भी है। तो जाहिर तौर पर एक मुश्किलें ज़रूर हैं। वहाँ पे बगल में और भी बहुत सारे बैंक हैं जिसमें कई अहम दस्तावेज रखे हुए हैं। अगर उनमें आग पकड़ती है तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो साबित हो सकता है। लेकिन अभी भी दमकल की गाड़ियाँ बैक टू बैक आ रही हैं ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके। रबड़ का गोदाम है और ऐसे में रबड़ में बहुत विकराल आग जो है वो लगती है। आग काफ़ी तेज़ी के साथ रबड़ में फैलती है और यही वजह है कि इस पर काबू पाना इतना मुश्किल भरा हो रहा है। एक तो स्थिति ऐसी है कि छत पर वो दुकान है और दूसरी स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर जाने का कोई साधन नहीं है और इधर उधर से ही आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। क्रेन हालांकि मौके पर मौजूद है जिसकी मदद से फायर कर्मी आग पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। ये अपडेट सामने आया है कि अभी तक 3 घंटे हो चुके हैं जो है गोदाम जल रहा है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मुरलीपुरा थाना इलाके के 12 नंबर रोड की ये घटना है। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लेडर मशीन से आग बुझाई जा रही है। 30 से अधिक दमकल की गाड़ियां आ चुकी हैं मौके पर,
लेकिन अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जो नजर आ रहा है वो ये साफ है कि सुबह ये घटना हुई थी, 3 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद लगातार चल रही है, लेकिन कितनी देर में आग पर काबू पाया जा सकेगा इसको लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लेडर बुलाया गया है जिससे आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग पर काबू पाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आग से जो गोदाम में सारा सामान रखा हुआ है वो जल चुका है, जो आपको तस्वीरों में साफ नजर भी आ रहा होगा। तीस से अधिक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी आग पर काबू पाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है। मुरलीपुरा थाना इलाके के 12 नंबर इलाके की ये घटना है। देश प्रदेश में एक होली और 52 जुम्मे के विवाद का असर देखा जा रहा है। कई लोगों को माहौल खराब होने का डर सता रहा है, लेकिन प्रदेश के चुने हुए नुमाइंदे लोगों से अफवाहों से दूर रहने और संयम से होली मनाने की अपील कर रहे। ये रिपोर्ट देखिए। फिजाओं में ना घुले नफरत का जहर, ना कोई करे दुश्मनी का इजहार, संयम सौहार्द के साथ मनाएं होली का त्योहार। ये नहीं चाहते कि हमारे त्योहार से किसी को कोई समस्या आवे और किसी और की वजह से हमारे त्योहार में कोई समस्या आवे। जात पात के भेद को बुलाने वाली होली को लेकर ये चिंता क्यों जाहिर की जा रही है? उस होली को लेकर जिसे सदियों से हिंदू मुसलमान साथ मनाते आए हैं। होली के प्रति अवध के नवाब वाजिद अली शाह का प्रेम ऐतिहासिक दस्तावेज की अहमियत रखता है। होली बेलौस अंदाज और बेलाग अदा का त्योहार। होली है ही ऐसा कि कोई इसके करीब आए और इसकी रंगत में ना रंगे, भला ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सदियों से सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम करती होली इस बार कानून व्यवस्था का मसला बनती नजर आ रही है। दरअसल होली और जुमा एक साथ होने से शासन प्रशासन सतर्क है। जनता के चुने हुए नुमाइंदे लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द से प्रेम और भाईचारे के पर्व को मनाने की अपील कर रहे हैं। जुम्मा प्रत्येक सप्ताह आता है, होली साल में एक बार आती है और होली का पर्व पूर्णतः भाईचारे और प्रेम से मनाया जाएगा। किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास भी ना करे, उसके लिए आज संबंधित अधिकारियों के साथ में मैंने एक अपना कार्यक्रम तय किया है, मीटिंग का, बैठक का। लेकिन जब ये ऐसी चर्चा आई कि भाई उस दिन ये भी है, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे त्योहार से किसी को कोई समस्या आवे और किसी और की वजह से हमारे त्योहार में कोई समस्या आवे। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि रुकावट पैदा करने की सोच रखने वाले समझ लें कि होली का त्योहार साल में एक बार आता है, जबकि जुमा साल में 52 बार आता है। नेता प्रतिपक्ष ने भी प्रदेशवासियों से अमन चैन से होली मनाने की अपील की है। देखिए, रमजान का महीना चल रहा है, होली धुलंडी जैसे त्योहार भी इस दौरान आएंगे और उस दिन जुम्मा भी है। ये सारी चीजें ऊपर वाले ने सब लोगों के लिए प्यार प्रेम से ही तो बनाए हैं। धर्म कोई भी हो, सभी धर्म अच्छाई का साथ देने के लिए बने। सभी धर्मों के अंदर गरीब की मदद करने की बात कही गई है, तो ये एक अच्छा संजोग है। मैं तो कहना चाहूंगा दोनों ही समुदाय इसको अच्छे से प्यार प्रेम और उत्साह से भाईचारे के साथ मनाएं। जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि प्रदेशवासियों से भाईचारे से होली मनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समाज आशंकित है कि पर्व की आड़ में माहौल खराब करने वाले अपनी साजिश में कामयाब ना हो जाएं। कि हम अमन चैन शांति से ये मुल्क के अंदर जो दोनों त्योहार साथ आ रहे हैं
ऐसा ना हो बिला वजह कुछ शर्री लोग इस माहौल को बिगाड़ें और हमारे देश का अमन चैन खराब हो। इसके लिए सभी समाज के लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम मिलजुल करके इस त्योहार को मनाएं और नमाज पढ़ने वाले शांति से अपनी नमाज पढ़ें और होली मनाने वाले शांति से अपनी होली मनाएं। अल्पसंख्यक समुदाय की आशंका समझी जा सकती है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि डर के माहौल में गलती की गुंजाइश ज्यादा रहती है। इसीलिए शासन प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता दावे किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का आंशिक असर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद मौसम विभाग ने बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं जिले में अगर बारिश होती है तो खेतों में तैयार जो रबी की फसल है उसे काफी फायदा भी होगा। जिले में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के आंशिक असर का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए रिपोर्ट। मौसम विभाग ने होली के दौरान 13, 14, 15 मार्च को राजस्थान में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई थी। प्रदेश के कुछ हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर देखा भी जा रहा है, तो वहीं राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का आंशिक असर देखा जा सकता है। अभी इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर ही मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो देखेंगे कि इस समय श्री गंगानगर जिले के आसमान में आंशिक रूप से बादलवाही बनी हुई है। हालांकि बहुत ज्यादा असर की उम्मीद इस समय श्री गंगानगर जिले में नहीं लगाई जा रही है, लेकिन जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से आंशिक रूप से बादलवाही बनी हुई है, इस बादलवाही की वजह से मौसम के मिजाज हल्के से बदले हुए जरूर नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के द्वारा आगामी 48 घंटों के दौरान 14 और 15 मार्च को न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की भी संभावना जताई है। वहीं किसानों का मानना है कि यदि इस दौरान श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में हल्की बादलवाही के साथ साथ यदि हल्की बारिश और बूंदाबांदी होती है तो खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फसलों को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। जेडीए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पर एसीबी के छापे। अविनाश शर्मा के ठिकानों पर एसीबी का सर्च। अविनाश शर्मा और परिवारजनों के ठिकानों पर यह सर्चिंग हो रही है, जिसमें 25 कॉलोनियों में 100 से अधिक प्लॉट, अचल संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। और आपको बता दें कि जयपुरगढ़ से 13 लाख कैश मिला है, पत्नी के लॉकर से 2,90,000 कैश मिला है, 140 ग्राम सोना, 500 ग्राम चांदी के आभूषण मिले हैं। अलग अलग 7 बैंक खातों में 30 लाख रुपए मिले हैं। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में 1 करोड़ 34 लाख रुपए का निवेश किया गया है। 25 लाख रुपए की दुपहिया और 4 व्हीलर वाहन है। बेटियों की पढ़ाई पर 50 लाख खर्च करने के दस्तावेज मिले हैं। कई बीमा पॉलिसियों में निवेश के दस्तावेज मिले हैं। आय से कई गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने की होगी जांच। एसीबी करेगी 100 से अधिक संपत्तियों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन। तो देखिए, अविनाश शर्मा के ठिकानों पर एसीबी का सर्च लगातार जारी है। जेडी के इंजीनियर है अविनाश शर्मा, उनके परिवार के लोगों के ठिकानों पर भी सर्चिंग की कार्रवाई हो रही है। और कई बीमा पॉलिसी में निवेश के दस्तावेज इस दौरान मिले हैं। 25 कॉलोनियों में 100 से अधिक प्लॉट के दस्तावेज मिले हैं। अचल संपत्तियों के दस्तावेज इस दौरान मिले हैं। आय से कई गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने की जांच होगी। 100 से अधिक संपत्तियों के दस्तावेज का वेरिफिकेशन। और म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में 1 करोड़ 34 लाख का निवेश। अलग अलग 7 बैंक खातों में 30 लाख रुपए। साथ ही साथ बेटियों की पढ़ाई पर 50 लाख खर्च करने के भी दस्तावेज मिले हैं। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ड्राइव, वांछित अपराधियों की धरपकड़ जारी। 158 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिसकर्मियों की 78 टीमों ने यह कार्रवाई की है। पुलिस टीमों ने 456 जगहों पर दबिश दी है। 5 किलो रुरा पोस्ट, 12 बोर की अवैध पिस्टल और 30 लीटर हदकश शराब, 35 पवे देशी शराब के जब्त किए गए हैं। तो पुलिसकर्मियों की 58 टीमों ने कार्रवाई की है। पुलिस टीमों ने 456 जगहों पर दबिश दी है। पुलिस का ये ऑपरेशन स्पेशल ड्राइव जारी है। वांछित अपराधियों की धरपकड़ लगातार जारी है। 158 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें विशेष रूप से गंगानगर जिले में एक एक्सरसाइज करके ऐसे सभी लोग जिनके पिछले 5 साल में आर्म्स एक्ट के मुकदमे हुए हैं, उन सभी की एक लिस्ट बनाई गई है। उनको रेजिडेंस वाइज सभी थाना अधिकारियों को दी गई। ये लिस्ट करीब 687
क्रिमिनल्स की रही है जो चालान शुदा रहे हैं फायर आर्म्स के केसेस में। उन सभी के घर में दबिश दे करके, उनके बारे में पता करके, उनके ठिकानों पर रेड करके ये एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है।